हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप में विश्वास रखिए। हम आराम से चैप्टर कंप्लीट भी कर लेंगे, साथ में हम इसका रिवीजन भी कर लेंगे, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, प्लस हम अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स भी लेकर आएंगे। सो डोंट वरी, बी विद मी। हम फटाफट से ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे इस तरीके से। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है जी, फ्लावरिंग प्लांट्स हमने किसे कहा था, हमने एंजियोस्पर्म को क्या कहा था, फ्लावरिंग प्लांट्स कहा था। ठीक है जी, तो इसमें हमने देखा था कि फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। स्पेशली जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है स्टेमिन एंड कार्पल, या फिर हम पिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कल ये देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं आज पॉलिनेशन। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से देखिए। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो देखिए, अब देखिए, आप लोग देख सकते हैं, अ न्यू सीड ऑफ द प्लांट इज फाउंड व्हेन द मेल गैमीट कहा, क्या बताया था। देखिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था जो पोलन ग्रेन्स होते हैं। देखिए, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको मैंने मेल गैमीट बता दिया था, उसके लिए सॉरी। मेरा मतलब ये था कि जो मेल गैमीट्स हैं वो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमीट्स प्रेजेंट विदिन पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कुछ ऐसा सा दिखता है, फ्लावर शेप दिखता है। ऊपर वाले पार्ट को हमने स्टिग्मा कहा था, देन हमने इस वाले पार्ट को हमने स्टाइल कहा था, देन इस वाले पार्ट को हमने ओवेरी कहा था। ठीक है जी, तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ आके चिपकते हैं, देन ये क्या होता है, ये ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, देन इसमें से एक पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक है जी, पोलन ग्रेन ब्रस्ट होके क्या करते हैं, मेल गैमीट रिलीज करते हैं। वो मेल गैमीट क्या करते हैं, एक पोलन ट्यूब रिलीज करते हैं, जो कि क्या करती है, ओव्यूल तक पहुंचती है। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होते हैं, एग प्रेजेंट होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई आप लोगों को। तो क्या है, अ न्यू सीड ऑफ द प्लांट इज formed when the male gamete present in a pollen grain unites with the female gamete present in ovule। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, तो जब मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के साथ आकर मिलता है तो क्या होता है, फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, तब क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो अब सीड का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके लिए क्या होता है, 2 प्रोसेस लगते हैं। ठीक है, दिस हैपन इन 2 स्टेप्स, 2 प्रोसेस होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो पॉलिनेशन, एक फर्टिलाइजेशन। आज हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन। सबसे पहले देखिए, पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमिन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्या हम लोगों ने कल अच्छे से, आप लोगों को पता है, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, तो देखिए क्या था, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, कल हम लोगों ने ध्यान से देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ ऐसा सा दिख रहा था। ठीक है जी, तो ये हमने स्टिग्मा कहा था। ठीक है जी मैम, आप बता रहे हैं, तो इसको हमने स्टाइल कहा था। देन मैम इसको हमने ओव्यूल कहा था, सॉरी ओवरी कहा था। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो कुछ ऐसा सा दिखता था। ठीक है, ये फिलामेंट था यहाँ पे। इसे हम क्या कह रहे थे, हम स्टेमिन कह रहे थे, स्टेमिन। ये थे एंथर के अंदर क्या थे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे, पोलन ग्रेन प्रेजेंट है मैम। पोलन विद इन द पोलन ग्रेन गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन यहाँ जाते हैं, गैमीट्स इसमें से निकलता है और एक ट्यूब बना के ओव्यूल तक पहुँचता है। ठीक है, तो क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमिन टू द स्टिग्मा। मतलब क्या है, पोलन ग्रेन्स का जो हमें स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना है उसे ही हम पॉलिनेशन कह देते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर स्टिग्मा तक हो रहा है, उसे हम क्या कह देंगे जी, पॉलिनेशन कह देंगे। ठीक है जी, अब ये कह रहे हैं जो पॉलिनेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है जी मैम, अब देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए बच्चा, पॉलिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, बस पॉलिनेशन का मतलब इतना सा है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स क्या थे हमारे, पोलन ग्रेन मेल के पार्ट था। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फीमेल के स्टिग्मा तक, स्टिग्मा सही लिख रही थी मैम। ठीक है जी, तो ये क्या है, पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। ये कहाँ तक, स्टिग्मा के किससे, कार्पल तक पहुँच रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं,
इसे हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं। ठीक है जी बच्चा, ये समझ में आया। देखिए पॉलिनेशन अब क्या है, 2 टाइप का, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ से खुद ही समझ में आ रहा है कि मतलब इसमें किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही हो जाना है। ठीक है जी। व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इट इज़ कॉल्ड और अनादर फ्लावर। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि एंथर को हमने स्टिग्मा तक पहुंचाना है, एंथर को हमने स्टिग्मा तक पहुंचाना है। ठीक है जी मैम, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये एंथर दिख रहे हैं कवर्ड विथ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, पोलन ग्रेन है इन एंथर्स के अंदर। ठीक है, ये स्टिग्मा दिख रहा है आपको, ओवेरी दिख रही है, ओव्यूल दिख रहा है। अब क्या होएगा बच्चा कि जैसे एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पास में एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है जी मैम, ये बात तो हमें पहले से पता थी। वेरी गुड बच्चा। देखिए अब क्या होगा कि जब एंथर स्टिग्मा तक जा रहा है तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। ठीक है जी बच्चा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक ये सेम प्लांट है, ये सेम प्लांट है, इसके पास ये हो सकता है ना, एक प्लांट के पास 2 फ्लावर प्रेजेंट है, इसके पास भी एक ऐसा सा फ्लावर प्रेजेंट है, ये इसके स्टेमन है और ये इसका ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, मतलब फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो ये एंथर है ना, अगर इधर आ गए, ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं, या इसके जो एंथर्स हैं वो इधर वाले इस पे चले गए, तो भी हम कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि या तो सेम फ्लावर हो, सेम फ्लावर के ये ऐसे ट्रांसफ़र हो रहे हो, या फिर सेम प्लांट पे सेम फ्लावर हो, मतलब सेम प्लांट के फ्लावर्स हों। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि दूसरे प्लांट की हम बात करें, हम सेम फ्लावर के दोनों फ्लावर्स की, सेम प्लांट के दोनों फ्लावर्स की बात करें, या फिर इसी फ्लावर के इसी एंथर और स्टिग्मा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई सेल्फ पॉलिनेशन की। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन ध्यान से सुनिएगा। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन अ वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनादर सिमिलर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इस इन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, या सेम प्लांट के इसमें बीच में नहीं हो रहा है। ठीक है जी, इस ये होएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ जी मैम, समझ में आ रही है। ठीक है मैम, समझ लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये दोनों अलग अलग प्लांट के फ्लावर हैं। ठीक है ना, लेकिन स्पीशीज़ सेम है, बट सेम स्पीशीज़ है। ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ पर से जो यहाँ पे एंथर लगा हुआ है, इसमें से क्या हुए, पोलन ग्रेन्स उड़े पॉलिनेटर के थ्रू। ठीक है, अब पॉलिनेटर से क्या हुए, पोलन यहाँ आए और स्टिग्मा पे आकर चिपक गए, और फिर इनमें से क्या हुई कि है ना, पोलन ट्यूब निकली और ओव्यूल तक पहुँच गई। ठीक है जी, ठीक है मैम, इसे हम क्या कह देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो किस किस की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए एक तो वाटर के थ्रू हो सकता है, एक एयर के थ्रू हो सकता है कि हवा चली और हवा के थ्रू हो गया, या पानी के थ्रू हो सकता है कि जब हम जब गार्डन में पानी वानी डालते हैं, या पानी के थ्रू वो पानी इधर से उधर चला गया तो उसके थ्रू भी हो जाता है, बारिश के थ्रू हो जाता है। ठीक है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा जो हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। इंसेक्ट्स लाइक जो बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये क्या करते हैं, ये जो पेटल्स होती हैं ये क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को, और वो इंसेक्ट्स यहाँ के बैठ जाते हैं, उनके पैरों के ऊपर क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर जब ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं। ठीक है जी, तो और एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, इन्हें हम पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई? क्लियर हुई चीज़ की हमने क्या पढ़ा है? पॉलिनेशन क्या होता है बच्चा? पॉलिनेशन होता है पोलन ग्रेन का कार्पल तक पहुंचना, स्टिग्मा के कार्पल तक पहुंचना। ठीक है जी, तो हम इसे क्या कह देते हैं, पॉलिनेशन कह देते हैं। बच्चा पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन हम उसे कहेंगे कि जब ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर का स्टिग्मा पे सेम फ्लावर या एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर के बीच में, तो हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। ठीक है जी मैम। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या देखा था बच्चा कि सेम स्पीशीज़ के 2 अलग अलग प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है थ्रू पॉलिनेटर्स, तो हम उसे क्या कह देते हैं मैम, हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन कह देते हैं। देखिए आपके लिए एक डायग्राम प्रकट किया जाता है, आप मुझे बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। देखिए बच्चा, आपके लिए डायग्राम लेकर आए हैं हम, तो देखिए इसमें क्या है कि जो ये स्टिग्मा, जो ये स्टेमन है, इसके जो एंथर्स हैं वो इसी स्टिग्मा, ये स्टिग्मा दिख रहा है आप लोगों को, स्टिग्मा दिख रहा है, मतलब ये वो फीमेल पार्ट है। ठीक है जी, अब इस पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, ए को हम क्या कहेंगे मैम, सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट है ये तो। ठीक है जी मैम, कि सेम फ्लावर में हो रहा है इसलिए।
अब देखिए इसी प्लांट का ये दूसरा फ्लावर है, प्लांट तो एक ही है, इसका दूसरा फ्लावर है। इसके जो ये वाला जो फ्लावर है, इसके जो एंथर्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो इधर वाले स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मैम इसे क्या कहेंगे बच्चा? इसे भी सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना, प्लांट सेम ही है, तो हम सेम प्लांट के बारे में हो गया ना। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? सेम प्लांट, सेम प्लांट, ऐसे याद रखिएगा। सेम प्लांट के मतलब या तो एक ही फ्लावर के बीच में सब कुछ हो रहा है, या सेम प्लांट के दोनों फ्लावर्स के बीच में कुछ हो रहा है, तो हम उसे सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे। अब देखिए बच्चा, थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है जी मैम। अब देखिए ये प्लांट एक है, ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है। अब देखिए इन दोनों के बीच में हो रहा है, प्लांट नंबर 1 और 2 के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैम हम इसे क्या कह देंगे? मैम हम इसे क्रॉस पॉलिनेशन कह देंगे। ठीक है जी बच्चा, वेरी गुड। अब देखिए बच्चा, इसमें से एक क्वेश्चन सेल्फ पॉलिनेशन पे आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन, तो आपको ये अच्छे से करना है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, तो दे आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है, आपके लिए क्वेश्चन प्रकट किया जाता है। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। हाँ जी बच्चा, देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट का इसका नाम आप मुझे बताएंगे, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इसका भी नाम आप मुझे बताएंगे कि मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर अदर देन कार्पल। कार्पल के अलावा हम इसे क्या कह देते हैं मैम? हम इसे पिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर हम पिस्टल लिखेंगे। ठीक है जी बच्चा, ये आप लोगों को चीज़ समझ में आई है, क्लियर हुआ है सब कुछ? पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन बहुत अच्छे से। देखिए जो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक आप प्लीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितना हो सकता है। कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड स्टे ट्यून विद मी।